बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूं अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। देखती आंखों सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। बहनों भाइयों और बुजुर्गों, आज की हम इस इस्लामी मालूमाती वीडियो में हजरत जुल्करनैन के बारे में मोहम्मद बाकर मजलसी के नुक्ता नजर को जामिया तज्जिया पेश कर रहे हैं। हम मजलसी की तहरीरों और इस सियाको सबाक को पेश कर रहे हैं जिसमें इसने मुमताज किरदार पर गुफ्तगू की है। इसकी कहानी से अख्ज़ करदा असबाक और अखलाकी इख्तिलाफ पर रोशनी डाल रहे हैं। तो दोस्तों, एक और बयान मोहम्मद बाकर मजलसी अंबिया के किस्से में लिखते हैं। अल-कुतब अल-रवांदी ने जिक्र किया है कि इसका नाम अय्याश था। हजरत नूह के बाद वो पहले हुक्मरान थे जिसकी सुल्तनत में तमाम मशरक़ व मगरब के ममालिक शामिल थे। वाज़ह रहे कि मुअर्रिखीन और मुफस्सिरीन में इस बात में इख्तिलाफ है कि आया हजरत जुल्करनैन रूम के सिकंदर जैसा था। सही रिवायत के मुताबिक ऐसा नहीं था। वो नबी थे या नहीं, ये एक और बात है। दरहकीकत वो नबी नहीं थे, वो एक मुअज़्ज़ज़ शख्सियत थे जिन्हें अल्लाह ताला ने हिदायत दी थी। इसे जुल्करनैन क्यों कहा जाता है, ये एक और बहस का मौजू है। इस सिलसिले में बहुत सी आराएं हैं। पहली तजवीज़ ये है कि इसका नाम जुल्करनैन रखा गया एक के दो कर्म है। इसके लिए पहले तो लोगों ने इसके सर के दाएं तरफ कर्म मारा और इसे कत्ल कर दिया, लेकिन अल्लाह ताला ने इसे दोबारा उठा लिया। उन्होंने इसे इसके बाएं जन्म कर्म मारा और कत्ल कर दिया। अल्लाह ने इसे दोबारा जिंदगी बख्शी। दूसरा, वो 2 अदवार तक जिंदा रहा। तीसरा, इसके सर पर सींगों का एक जोड़ा था, या इसके सर पर सींगों के जोड़े के मुशाबा 2 तखमीने थे। चौथा, इसका ताज की 2 शाखें थी। पांचवा, इसके सर के दोनों इतराफ ज्यादा मजबूत थे। छठा, इसने जमीन को मुकम्मल तौर पर फतह कर लिया था और इसकी हुकूमत 2 हदों तक फैली हुई थी। सातवां, इसके सर के दोनों इतराफ से बालों के ताले लटक रहे थे। आठवां, अल्लाह ताला ने इसे रोशनी और अंधेरे पर कुदरत अता फरमाई थी। नवां, इसने ख्वाब देखा कि वो आसमान पर गया है और सूरज के दोनों किनारों से चिमटा हुआ है। 10वां, करण का मतलब ताकत है, इसलिए जुल्करनैन के पास 2 करण थे, ताकत और सुल्तनत पर बहुत ज्यादा असर और रसूख रखने वाले। और वो तुमसे जुल्करनैन के बारे में पूछते हैं, कहो मैं तुम्हें इसका हवाल सुनाऊंगा। यकीनन हमने इसे जमीन में आबाद किया और इसे हर चीज तक रसाई का जरिया दिया। तो इसने एक कोर्स की पैरवी की, यहां तक कि जब वो सूरज गुरूब होने की जगह पहुंचा तो इसे बहरा असूद में डूबता हुआ पाया और इसके पास एक कौम पाई। हमने कहा कि ऐ जुल्करनैन, या तो इन्हें अजाब दो या इनका कोई फायदा करो। फरमाया, जो जालिम है हम इसे अजाब देंगे, फिर वो अपने रब की तरफ लुटाया जाएगा और वो इसे इबरतनाक सजा देंगे, और जो ईमान लाए और नेक अमल करे तो इसके लिए अच्छा अजर है, और हम इससे अपने हुक्म के आसान बात कहेंगे। फिर इसने दूसरा रास्ता इख्तियार किया, यहां तक कि जब वो तुलुए आफताब की सरजमीन पर पहुंचा तो इसे एक ऐसी कौम पर तुलू होता हुआ पाया जिनको हमने इससे कोई पनाह नहीं दी थी। यूं भी और जो कुछ इसके पास था इसका हमें पूरा इल्म था। फिर इसने दूसरा रास्ता इख्तियार किया, यहां तक कि वह 2 पहाड़ों के दरमियान एक जगह पहुंचा तो इसने इनकी इस तरफ एक ऐसी कौम को पाया जो एक लफ्ज भी समझ नहीं पाते थे। उन्होंने कहा कि ऐ जुल्करनैन, यकीनन यजूज मजूज जमीन में फसाद बर्पा करते हैं, तो क्या हम आपको इस शर्त पर खराज अदा करें कि आप हमारे और इनके दरमियान एक दीवार खड़ी कर दें। आपने फरमाया कि जिसमें मेरे रब ने मुझे कायम किया है वो बेहतर है, इसलिए न सिर्फ कारकुनों से मेरी मदद करो, मैं तुम्हारे और इनके दरमियान एक मजबूत दीवार बना दूंगा। उन्होंने मुझे लोहे के टुकड़े लाओ, यहां तक कि जब इसकी दोनों पहाड़ों के दरमियान की जगह को भर दिया जाए तो इसने कहा कि फूंक मारो, यहां तक कि जब इसको आग लगा दी तो इसने कहा कि मेरे पास पिघला हुआ पीतल लाओ।
جسے میں اس پر ڈال دوں، پس نہ وہ اس کو پیمانہ بنا سکے اور نہ اس میں سوراخ کر سکے۔ اس نے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے، لیکن جب میرے رب کا وعدہ پورا ہوگا تو وہ اسے زمین کے برابر کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ ہمیشہ سچا ہے۔ ایک مستند رپورٹ کے مطابق لوگوں کے گھر بنانے کا علم نہیں تھا۔ بعض مورخین کا کہنا ہے کہ وہ عریاں حالت میں رہتے تھے، جیسا کہ بعد میں بیان کیا جائے گا۔ مذکورہ بالا آیات میں مذکور پہاڑوں کے محل و وقوع کے بارے میں بعض علماء کا خیال ہے کہ یہ آرمینیا اور آذربائیجان کے پہاڑ ہیں۔ ان پہاڑوں کا شمالی حصہ ترکستان میں آتا ہے۔ یجوج مجوج کے بارے میں تفصیلات بتاتی ہیں کہ دونوں جنات آدم خور تھے۔ مندرجہ بالا آیات کا ترجمہ مفسرین کے قول کے موافق ہے۔ شیخ محمد بن مسعود العیاشی نے اپنی تفسیر میں کہا ہے کہ اسبا بن نبطہ نے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام سے نقل کیا ہے، جب لوگوں نے ان سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھا کہ ذوالقرنین اللہ کے ہرگزدہ بندے تھے، اس کا نام عیاش تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں طوفان نوح کے بعد منتخب کیا اور 2 صدیوں میں شمال مغرب افریقہ کے اس آس پاس کے علاقوں پر تسلط عطا کیا۔ لوگوں نے اسے دائیں طرف مارا اور اس سے وہ شہید ہو گیا۔ پھر 100 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں مشرق کے علاقوں میں زندہ کیا۔ اس بار لوگوں نے اس کے سر کے بائیں جانا مارا اور وہ شہید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے 100 سال کے بعد دوبارہ زندہ کیا۔ جو ضربیں اس نے جھیلی، اس کے بدلے اس نے ایک جوڑا تحقیق دے کر ان کے درمیان ایک جگہ دی اور بادشاہی نبوت اور مجوزہ عطا کیا۔ پھر اس پہلے آسمان پر بلایا۔ جب اس کی نظروں سے پردے ہٹ گئے تو اس نے زمین میں پہاڑوں، صحراؤں اور دروں کی طرح سب کچھ دیکھا۔ حضرت ذوالقرنین نے سب کچھ دیکھا اور اللہ تعالیٰ نے اسے مکمل علم عطا کیا اور وہ حق و باطل کی تمیز کر سکتا تھا۔ اللہ نے اس کے سینگوں کو آسمانی بادل کے ایک حصے سے مضبوط کیا جس میں اندھیرا، گرج اور بجلی تھی۔ پھر اسے زمین پر واپس بھیجا گیا اور وحی کے ذریعے حکم دیا گیا۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، کل ہم حضرت زکریا علیہ السلام کا قصہ بیان کریں گے۔ تو دوستو، کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔